आइए देखिए, हम लोग 2023-27 के लिए जो MJ1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन आया था वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देख चलिए। पहला है क्या, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें आंसर मार्क कर दिए हैं ताकि आप फिर नोट कर पाए आराम से, है ना। देखिए, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज डन। हम लोग नुकसान होगा ऐसा सोच के कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, रिकॉर्ड कर लीजिए, कंजर्वेटिज्म। दूसरा नाम क्या है इसका, प्रूडेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रूडेंस लिख लीजिए कॉपी में। इसी का दूसरा नाम है प्रूडेंस, तो अगर प्रूडेंस भी रहता तो वही वो हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्काउंट अकाउंट विल ऑलवेज शो, हमेशा क्या शो करेगा इस। तो अगर कंफ्यूजन होता है क्या कि डिस्काउंट हम दिए हैं तो वो तो सिर्फ डेबिट बैलेंस शो करेगा, लेकिन यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्या लिखा है, डिस्काउंट अकाउंट। हाँ, तो आपको नोट भी देना पड़ेगा इसके लिए कि हम लोग क्या मान रहे हैं, ये डिस्काउंट अकाउंट है और हम लोग ये डिस्काउंट अकाउंट में दोनों ही चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन कौन सा, डिस्काउंट रिसीव्ड भी और डिस्काउंट अलाउड भी। तो अगर डिस्काउंट अलाउड ज्यादा होगा डिस्काउंट रिसीव्ड से, इधर आप कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जो डिस्काउंट अगर रिसीव्ड अगर ज्यादा, अलाउड अगर ज्यादा है तो आप दिए हैं ज्यादा, तब क्या होगा, तब डेबिट बैलेंस। और अगर डिस्काउंट रिसीव्ड ज्यादा है डिस्काउंट अलाउड से तो क्या होगा, तो क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया, तो दोनों ही बैलेंस होगा। फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, नोट में भी लिखा हुआ है, अगर टोटल बैलेंस, अगर हम दोनों चीज रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव्ड भी और अलाउड भी डिस्काउंट अकाउंट में, तो हम देखेंगे अगर डिस्काउंट रिसीव्ड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, और डिस्काउंट अलाउड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, तब क्या होता, डेबिट। वेरी गुड। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखा रहता तो क्या होता, क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड, क्योंकि वो इनकम होता मेरा रिसीव्ड, और अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस। क्लियर है सबको। तो अगर मेरा डेबिट बैलेंस, तो इसमें सिर्फ लिखा होता है डिस्काउंट अकाउंट, तो इसीलिए हम लोग ये मान रहे हैं, नोट में लिखना होगा कि हम लोग दोनों चीज अगर रिकॉर्ड करते हैं तब देखते हैं बैलेंस अगर डेबिट वाला ज्यादा है तो मेरा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड वाला ज्यादा है तो। क्लियर सबको। और इसका उल्टा है तो क्रेडिट बैलेंस या रिसीव, मतलब रिसीव ज्यादा है तो। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू मशीन, नया मशीन आप लिए हैं और उसको इंस्टॉल ही कर रहे हैं, तो जब तक रेडी टू यूज पोजीशन में नहीं आ जाता, जितना भी खर्च होता है मशीन में ही डेबिट होता है, उसी का पार्ट बनता है ना। तो इसीलिए कौन सा खर्चा इसको बोलते हैं, कैपिटल की रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर सबको। नेक्स्ट, ठीक है, मतलब पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट है, कैश पेड ऑन साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। हम लोग, क्योंकि देखिए नोट में भी लिखा हुआ है, ये भले ही देखिए क्या करते हैं, जब हम लोग एसेट खरीदते हैं इस इंस्टॉलमेंट वाले सिस्टम में, तो पहले तो वेंडर को ही हम लोग पूरा अमाउंट के लिए लाते हैं ना, एसेट टू वेंडर करते हैं ना, आप लोग किए होंगे, ये किए है ना। और फिर उसके बाद कुछ पेमेंट किए तो वेंडर टू कैश, और इस तरह से आगे बढ़ता है ना। क्लियर है सबको। तो वही नोट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, बोलिए। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, क्योंकि हम पहले ही पैसा दे दिए हैं जो अभी तक मेरा खर्चा का दायित्व हमको नहीं आया था। क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखिए, आपको निकालना है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 2। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस नेट। नेट मतलब क्या होता है, परचेज नेट मतलब परचेज किए, ग्रॉस परचेजेस, और कुछ रिटर्न भी हो गया। तो जब हम लोग ग्रॉस परचेजेस से, मतलब जितना हम परचेज किए और कुछ हम रिटर्न भी कर दिए, तो वो रिटर्न माइनस हो जाता है, तो क्या आता है, नेट परचेजेस, है ना। किए नहीं सब, 11th में भी ये सब पढ़ते थे। फिर कैरेज इनवर्ड, ये क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। और प्रोडक्टिव वेजेस, कल भी हम लोग देखे क्या है, ये डायरेक्ट खर्चा। क्लियर सबको। और इनडायरेक्ट वाला जो लिखा हुआ एक्सपेंसेस, वो तो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब डायरेक्ट चीजें जाएंगी कहाँ पे, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, और इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही ना नेट प्रॉफिट पता चलता है। क्लियर है। नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोग का ध्यान किधर है, ठीक है, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। कौन सा परचेजेस, नेट वाला, है ना, ग्रॉस वाला नहीं, क्योंकि रिटर्न भी किए तो वो तो आप रिटर्न कर चुके हैं, तो आपका खर्चा तो नहीं रहा। क्लियर सबको। प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मेरा, जो मेरा गुड्स को प्रोडक्शन करने में हेल्प किया है ना। क्लियर सबको, बोलिए। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले तो हम लोग वर्किंग नोट में देखिए, हम नीचे लिखे हैं ना वर्किंग नोट्स भी,
तो वर्किंग नोट्स में 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे नीचे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट में प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस 2,30,000 हमारा नेट परचेजेस है प्लस 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है माइनस प्लस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड और प्रोडक्टिव वेजेस भी है, तो दोनों ऐड हो गया और माइनस हमारा क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा कितना आ गया 2,70,000। 2,70,000 का कितना लेना है हमको 25%। तो ऊपर वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग दिखाएंगे ना वो कितना रहेगा 25% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो कितना हो गया ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 67,500। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए क्लियर है? आपको बस नेट प्रॉफिट निकालना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, बस निकालना है। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है क्या, बनाना है नहीं ना? क्लियर है सबको? तो यहाँ बोलेंगे सेल्स कहाँ है, तो सेल्स का हमको अभी काम नहीं है क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन से मेरा काम हो गया। क्लियर है सबको? बोलिए ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और फिर इनडायरेक्ट खर्चा दिया, और इनडायरेक्ट खर्च तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग नीचे ले जाते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और इनडायरेक्ट खर्चा उससे क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। क्लियर सबको? तो 67,500 में हम लोग कितना माइनस कर देंगे 35,000, तो कितना बचा नेट प्रॉफिट कितना हुआ 32,500। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? ठीक है। तो 32,500 मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। हम भले ही वहां प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाएं पर उसका बनाना नहीं है आपको, आपको बस सॉल्व कर देना। क्लियर है? बना देंगे टाइम है तो और अच्छा है, नहीं बनाते तो कोई दिक्कत है, वो बनाने के लिए नहीं बोला गया, बस निकालना था। क्लियर है? ठीक है। फिर आगे देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन फीफो एंड लीफो हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है हायर परचेज वाला, तो आप लोग पढ़े कैसे निकालते हैं हम लोग हायर परचेज में। क्लियर है? बोलिए। फिर ब्रांच वाला है, ब्रांच वाला भी आप लोग बना जब पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा ये। फिर रिसीट एंड पेमेंट हो जाएगा ये भी। क्लियर है? बोलिए। और फिर लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन आया है किसका, डिप्रिसिएशन का। क्लियर है? बोलिए क्लियर सबको? ये भी हो गया। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, आपको जो अभी हम लोग डिस्कस किए हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट या रिसीट एंड पेमेंट, अगर इसमें डाउट होता है तो मैम पढ़ाएंगी, उनसे आप डाउट पूछ लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। फिर डिफाइन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, स्टेट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये तो हम लोग देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम देखे ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिससे हम लोग का ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स जनरेट हो जाए, हम लोग बस क्या करते हैं एंट्रीज करते हैं। क्लियर सबको? तो फास्ट है कि नहीं है? एडवांटेज चलिए डिस्कस करते हैं। बोलिए फास्ट है, एक्यूरेट है, बहुत सारा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे रजिस्टर स्टोर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मैनुअल सिस्टम में, जैसे हम लोग क्या करते हैं रजिस्टर्स और ये सब अलग अलग स्टेशनरी में करते हैं, वो हम लोग को करना नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज चलिए एक दो डिस्कस कर लेते हैं, हम आपको नोट्स इसका भी भेज देंगे, इस क्वेश्चन का भी, ठीक है, शॉर्ट में। लेकिन याद रखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 पेज लिखना होगा आपको, है ना। हम शॉर्ट नोट्स भेजेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ऑलरेडी आपको नोट्स तो भेजा ही हुआ, उससे आप देख के और एक्सप्लेन कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है बोलिए। एक सिक्योरिटी थ्रेट है ना, कोई चेंज कर सकते हैं तो पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आजकल ऑनलाइन है तो डेटा हैक और ये सब भी होता है। क्लियर है? फिर और सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम का भी कुछ एरर हो सकता है ना, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ सकता है, ठीक है। और क्या है बताइए, आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए ना, हाथ से लिखने में तो बिजली नहीं चाहिए था, चाहिए क्या? नहीं। क्लियर है सबको? तो और भी है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, लेट अकाउंटिंग